3 देशों की है ये खबर जो सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनौती दी जा रही है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम के जरिए। लगातार आईसीबीएम के जखीरे को बढ़ाया जा रहा है। सवाल है, क्या मिसाइल चक्रव्यूह में फंस चुका है अमेरिका? क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा? वो हथियार जो सुपर पावर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हैं। बदलती दुनिया के प्रतीक हैं ये हथियार। वो मिसाइलें जो अमेरिका के भीतर तक वार कर सकती हैं। ट्रिगर दबेगा और मच जाएगा हाहाकार। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले 3 हथियार। पुतिन, किम जोंग और जिनपिंग, यही वो 3 चेहरे हैं जो अमेरिका की बादशाहत के लिए खतरा है। तीनों का गठजोड़ पक्का है। तीनों का मकसद दुनिया में नई सामरिक व्यवस्था के जरिए अमेरिका को चुनौती देना है। इसके लिए विकसित किए जा रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न हथियार। इन हथियारों में सबसे खतरनाक है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। रूस की खतरनाक यार्स आईसीबीएम मिसाइल। RS-24 यार्स ये वही मिसाइल है जिसके साथ युद्धाभ्यास के जरिए रूस ने अमेरिका को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये एक रणनीतिक परमाणु मिसाइल है। इससे अलग अलग टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यार्स आईसीबीएम मिसाइल की रेंज लगभग 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक बताई गई है। ये 4 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हर वॉरहेड की क्षमता लगभग 500 किलो टन है। RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो रूस की भूमि आधारित स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स का मुख्य आधार है। ये मिसाइल एक छोटे शहर को पूरी तरह तबाह कर सकती है। अमेरिका के अलावा चीन भी अपने मिसाइल जखीरे को धारदार बना रहा है। अमेरिका के खिलाफ चीन की मिसाइल्स का चक्रव्यूह। विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। चीन ने अपनी सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल DF-5C के एडवांस वर्जन DF-61 को भी दिखाया। ये ठोस ईंधन वाली आईसीबीएम मिसाइल है। ये चीन के न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे नई है। ये मिसाइल 3 मेगाटन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं इसकी मारक क्षमता 13,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक है। चीन के इस खतरनाक हथियार की जद में पूरा यूरोप और अमेरिका आते हैं। बताया जा रहा है कि दुश्मन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मिसाइल के जरिए चीन सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों को तबाह कर सकता है। फिलहाल उनके पास करीबन 10 ऐसी मिसाइलें हैं जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जानकार सूत्र बता रहे हैं कि अगले 10 साल में नॉर्थ कोरिया के पास भी कम से कम 50 आईसीबीएम बन जाएंगे जो कि उत्तर कोरिया से लॉन्च होने पर अमेरिका तक पहुंच पाएंगे।
यानी रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर भविष्य के किसी युद्ध की हालत में अमेरिका के मुकाबले दुगनी मात्रा में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे दुनिया की आईसीबीएम मिसाइल्स की लिस्ट में किम जोंग की वानसोंग 20 मिसाइल भी शामिल है। 10 अक्टूबर को वर्क्स पार्टी 80वें स्थापना दिवस समारोह में इस मिसाइल को दिखाया गया। दावा किया जा रहा है कि सॉलिड फ्यूल वाली ये मिसाइल पूरे अमेरिका को हिट कर सकती है। 3 देशों की 3 मिसाइल यार्स, DF-61 और हंसोंग मिसाइल, ये 3 तस्वीरें प्रतीक हैं अमेरिका की बढ़ती चुनौतियों की। ये तो तय है कि जब जंग होगी तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की भूमिका बड़ी होगी। जाहिर है हथियारों की होड़ में सब आगे निकल जाना चाहते हैं। जी न्यूज़ नेशन। अब सवाल यह है कि आखिर आईसीबीएम मिसाइलें क्यों खतरनाक मानी जाती हैं, क्यों ये मिसाइलें अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आईसीबीएम मिसाइलें क्यों खतरनाक है? परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इनमें 1 से अधिक वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, लंबी दूरी तक वार कर सकती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तार इन्हें खतरनाक बनाती है। कम वक्त में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। ये सारी वो खूबियां हैं जो आईसीबीएम को खतरनाक भी बनाती है और अलग भी बनाती हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।